सभी देशवासियों को मेरा सलाम। साथियों, गांव से सांगठेड़ा का मुद्दा तो आपको पता ही है। पूरे क्षेत्र में, जिले में, प्रदेश में, देश में हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है ये इस वक्त में। साथियों, ये मुद्दा एक मुस्लिम युवक और हिंदू युवती के प्रेम प्रसंग का मुद्दा था और इसको दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक राजनीतिक रूप अब दे दिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि जो हिंदू युवती और मुस्लिम युवक आपस में प्रेम करते थे, उन्होंने अपने परिवार वालों के सामने ये बात रखी थी कि वो शादी करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि दोनों अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते थे तो घर वाले नहीं माने। तो उन्होंने एक बहुत ही गलत, बहुत ही निंदनीय कदम उन्होंने उठाया और वो घर से चले गए, घर से भाग गए। और ये मतलब हर कोई इस बात की निंदा ही कर रहा है कि ये बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही गलत कदम उन दोनों ने उठाया है। अब साथियों, पहले भी ऐसे ऐसे कदम कुछ युवक युवतियों ने उठाए हैं जो जो है घर से बिना बताए और ऐसे भाग गए। घर वालों की इज्जत की परवाह उन लोगों ने नहीं की, नीलाम की और वो घर से भाग गए। पर हम देखते आ रहे थे कि ऐसे मामलों में पहले कुछ बड़े बुजुर्ग इकट्ठे होते थे, वो युवक युवती को ढूंढ करके लाते थे, युवती को जो है परिवार वालों को सौंप देते थे। परिवार वाले उसकी जो है अपने ही समाज में शादी कर देते थे, उसके हाथ पीले कर देते थे। लड़के को जो है पूरे समाज के, पूरे गांव के सामने 8-10 जूते मारते थे, उसको एहसास कराते थे कि तूने बहुत बड़ा गलत कदम ये उठाया है। और उसकी भी शादी करा करके उसका परिवार बसा देते थे और मामला जो है वहीं पे ही सॉर्ट आउट हो जाता था। अब इस वाले मैटर में भी यही होना था। जैसे ही वो घर से भागे तो गांव के लोगों ने जो है, हिंदू समाज ने भी और मुस्लिम समाज ने भी, दोनों ने बैठ करके आपस में, गांव वालों ने पंचायत की और कुछ जिम्मेदार लोगों ने कुछ साथियों की जो है ड्यूटी लगा दी कि आप लोग उनको ढूंढ करके लाओगे। लेकिन न जाने कैसे ये बात जो है कुछ अपना आप को हिंदू रक्षक और हिंदू नेता कहने वाले कुछ लोगों को पता लग गई और उन्होंने आकर के गांव में हंगामा कर दिया। उन्होंने, हालांकि मैं इस बात को समझता हूँ कि ये हंगामा उन्होंने नहीं करना चाहिए था। अगर वो इतने ही बड़े हिंदू रक्षक या मतलब हिंदू के रक्षा वाली बात करते हैं तो उनको ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए थी कि इस बात का आप जितना बड़ा हंगामा करोगे उतनी ज़्यादा बातें ये फैलेगी और उससे ज़्यादा और जो है उनके परिवार वालों को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है उनको तो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, तो उन्होंने जो है अपना गांव में आकर के हंगामा किया, भड़काऊ भाषण दिए, गाली गलौज किए, एक समुदाय को टारगेट किया। गांव के लोगों ने उनको समझाया भी कि हमने जो है पुलिस को लगाया हुआ है इस काम पे, हम खुद भी लगे हुए हैं। लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने एक तरीके से और भी इधर उधर के लोग, बाहर के लोग आकर के इकट्ठे हो गए, देहरादून से, मेरठ से, ना जाने कहाँ कहाँ से। साथियों, अब होता ये है कि पुलिस को लड़का और लड़की का सुराग मिलता है किसी जगह पे और वो उसको वहां पे ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही ये हंगामा हो जाता है। और ये हंगामा इतना बड़ा हंगामा हो गया कि ये जो है पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, नेशनल न्यूज बन गई, विदेश में बैठे लोगों तक ये मामला पहुंच गया। और पे पहुंचने के बाद, इतना बड़ा मामला बनने के बाद जो है, अब उनकी लड़का और लड़की की बरामदगी नहीं हो पाई। पुलिस उनको वहां पे गई लेकिन वे नहीं मिले। अब कुछ लोगों का मानना यह है कि जो इन लोगों ने इतना गांव में हंगामा किया, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, नेशनल न्यूज ये बन गई, उन लोगों तक ये बात पहुंच गई और उनको जान का खतरा होने की वजह से वे लोग, दोनों युवक युवती में दोनों छुप गए। और कुछ लोगों का कहना यह है कि भाई पुलिस इसमें, जो पुलिस का, प्रशासन का नेट ज़्यादा स्ट्रोंग होता है, वो चाहे तो भूसे में से सुई भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन क्या वे 6 दिन से एक लड़का और एक लड़की को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो कुछ लोगों का मानना यह है, अंदाजा लगा रहे हैं वो इस बात से, कि प्रशासन इसमें ढील कर रहा है, वो जानबूझ करके नहीं ढूंढना चाहता। और वो शायद हो सकता है कि किसी, उनकी मंशा यही है कि वो जो है लड़की जल्दी से जल्दी अभी बरामद ना हो और क्षेत्र में और ज़्यादा हंगामा फैले। जो अपना आपको ये हिंदू नेता बताते हैं ये और ज़्यादा हंगामा कर सके। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये 2027 का आने वाला जो चुनाव है उसमें भुनाने की कोशिश इसको की जा रही है, वरना इतना बड़ा मामला ही नहीं था। लेकिन जो भी है, ये एक मतलब बहुत ही गलत हो रहा है इस टाइम पे। और पुलिस जो है वो, अगर इसे मैं समझता हूँ कि पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो उनको 24 घंटे में उनको ढूंढ करके भी ला सकती है, लेकिन ना जाने पुलिस क्यों नहीं उनको ढूंढ रही है। लेकिन एक बात तो तय है साथियों, कि जिस तरीके से गांव में लोगों ने इकट्ठा होकर के गाली गलौज की, हंगामा किया, मुझे नहीं लगता उनको जरा से भी परिवार से कोई संतावना है या उनके अंदर लड़की के चले जाने से कोई दुख है इस बात का। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है
क्योंकि जो इंसान अपना आप को किसी समाज का हितैषी बताता है, सेवक बताता है, वो तो ये करता है कि वो उनके साथ लगता, गाड़ी निकाल करके उनको ढूंढने जाता, घर से तेल फूकता, उनके माँ बापों की इज्जत को बचाने की कोशिश करता। लेकिन ये तो उसको उल्टा हुआ, यहाँ पे उन्होंने बहुत हंगामा कर दिया, नेशनल मीडिया में उसको वायरल करवा दिया, और बस मारने और मारने की बात से अलावा और कोई बातें मुझे उसमें वीडियो में कोई सुनाई नहीं दी, सिवाय और तो और उन्होंने जो है, जो वहाँ पे हिंदू तथाकथित नेता थे, उन्होंने एक लोकसभा सांसद इकरा हसन, उसको भी गाली गलौज की। मतलब जो अपना आपको एक बेटी के सम्मान की और हितैषी की लड़ाई लड़ने के लिए जो वहाँ इकट्ठे हुए थे, वे एक लड़की की बरामदगी के लिए एक दूसरी लड़की को गाली दे रहे हैं। तो ये तो मैं इसको यही समझूंगा कि ये कोई समाज सेवा का काम या उनके कोई दुख का या उनके परिवार के दुख का कोई काम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ राजनीति रोटियां सेकने का काम वहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि गांव के लोग हैं बेचारे, रितेश भाई हैं, और भी साथी हैं, उन्होंने बहुत ही मतलब कंट्रोल किया मामला उन्होंने। और साथियों, ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये मतलब ऐसे ही नहीं, मेरे सामने कुछ वीडियोस आई हैं जिसमें एक हैं बेचारे, मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता, दिमागी रूप से बहुत बीमार से लगते हैं, माथे पे उनका तिलक लगा हुआ है, भगवान उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी गालियां वो दे रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं अपने मुंह से, और कह रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। लगा कि एक बार उनकी वीडियोस को देख करके लगा कि यार ये बंदा इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर दुख जरूर है इस बात का। लेकिन 2-3 घंटे के बाद इसकी एक और वीडियोस मेरे सामने आती है जिसमें वो गाड़ी में बैठ करके डिस्को डांस कर रहा है, हंस रहा है। तो साथियों, ये दोहरी मानसिकता इन लोगों की मेरी समझ से परे है कि एक तरफ तो ये लड़की की बरामदगी की, उनकी हिंदू रक्षक और में बने हुए हैं, एक तरफ उनका बवंडर मचा करके उनकी जो है लड़की के माँ बापों की इज्जत इस तरीके से इंटरनेशनल न्यूज़ बना करके उसको, और खुद ये बैठ करके कार में डिस्को कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है ये पूरा पूरा एक तरीके से जो है, एक तरीके से जो एक पार्टी की मंशा रही है आपसे सौहार्द खराब करने की, लड़ाई करने की, मुझे लगता है कि यह तो उनकी मानसिकता वही है, या इनको फंडिंग की जा रही है इस तरीके का माहौल बिगाड़ने की। और साथियों, मैं समझता हूँ कि ऐसे माहौल में जब एक कुछ लोग पागल हो जाते हैं तो उससे बचा ही जाता है। मैं तो इसमें अपने मुसलमान भाइयों से ही कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत मजबूत होते हुए भी इतना सब्र किए हुए हैं, और आगे भी इस रमज़ान का पाक महीना हमें सिखाता भी यही है कि हमें अपने अंदर जो है सब्र और शांति और ये ऐसी अपनी अच्छाई अपने अंदर लानी चाहिए। तो मैं तो अपने मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आप इतने मजबूत होते हुए भी इतने सालों से सब्र करते आ रहे हैं, आगे भी आपको सब्र का दामन छोड़ना नहीं है। दिया कि इस देश का मुसलमान सच्चा मुसलमान है, और वो जो है अपने देश से मोहब्बत करता है, इसी वजह वजह से इतने अपमान के घूंट वो सह रहा है। क्योंकि भाइयों, सभी हिंदू भाई भी ऐसे नहीं है जो झगड़ा चाहते हैं, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस मामले में लगे हुए हैं, वो आपस में उलझाना चाहते हैं हम लोगों को। वरना बहुत से हिंदू भाई भी ऐसे ही हैं जो हमारी तरह शांति चाहते हैं, इस देश की इज्जत और आबरू को बचाना चाहते हैं, अमन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। तो मेरी भी आप लोगों से, अपने तमाम मुस्लिम भाइयों से यही अपील है, सबर का दामन पकड़ करके रखे। इनकी गाली गलौज हमें लगी नहीं रहेगी, गाली दे रहे हैं, हमारे हुजूर थे, उन्होंने कितनी तकलीफ़ें नहीं झेली, कितनी परेशानियां नहीं झेली, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर में जीत उन्हीं की हुई थी। तो इंशाल्लाह जीत हमारी होगी आगे चल करके। बस आप सब्र बना करके रखिए, आप इसको समझिए कि इस देश की जिम्मेदारी हम मुस्लिमों के ऊपर है। इस देश को, अपने इस देश की इज्जत को, राष्ट्रीय पटल पे इसके सम्मान को बचा करके रखना हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। तो इसको बचा करके रखना है, और हिंदू कथित ये जो गाली गलौज ये जो कर रहे हैं, इनसे बच करके रहना है। और साथ ही मैं हाथ जोड़ करके तमाम देशवासियों से, तमाम साथियों से अपील करता हूँ, अगर किसी भाई को, किसी बहन को इन दोनों की जानकारी मिलती है तो वो कृपया करके पुलिस प्रशासन को उसके बारे में सूचित कर दे, या फिर हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सूचित कर दे, ताकि ये सकुशल वापस लौट आए, इस देश का भाईचारा बचा रह जाए। और मैं आप दोनों से भी अपील करूंगा कि आपको नहीं पता है आपके परिवार वाले कितनी परेशानी, कितनी दिक्कतों में हैं इस वक्त। कुछ तो आप लोगों ने उनको जलील करा दिया ये कदम उठा करके, उससे ज़्यादा जलील करने पे ये लोग लगे हुए हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पे लगे हुए हैं। एक बार आपने वो कदम उठाया, उस दिन आपके माँ बापों की गर्दन टूट गई, उस दिन वे जलील हो गए, उससे ज़्यादा जलील में हर रोज़ हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पंचायतें हो रही हैं उसमें जिस तरीके से शर्मिंदगी का उनको सामना करना पड़ रहा है ना, तकलीफ इस बात की है
ये एक माँ एक बाप ही महसूस कर सकता है। अगर उनकी लड़की इस तरीके का कोई कदम उठा ले या उनका लड़का कोई इस तरीके का कदम उठा ले, तो आप लोगों से मेरी विनती है कि सूचित कर दे पुलिस वालों को, इनको सकुशल घर वापस लौटा दे। और आप दोनों से भी विनती है कि कृपया अगर आपको ये मैसेज मिलता है तो आप वापस लौटा। कोई फायदा नहीं कि एक रिश्ता जोड़ने की वजह से हजारों लाखों रिश्ते आपस में तोड़ दिए जाए। और मैं, क्योंकि साथियों हमारे इस देश का गुलदस्ता जो हमारा है वो लोगों की वजह से, कुछ सड़े हुए फूलों की वजह से वो गुलदस्ता हम बर्बाद नहीं कर सकते। तो आप लोगों से यही विनती है। धन्यवाद।